नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। अपना प्रदेश की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा सख्त की गई है। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको प्रदर्शन से जुड़ी हुई, जहां पर भारी भीड़ यहां देखने को मिल रही है। विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। हाथों में झंडा, बैनर, पोस्टर लिए हुए हैं और बड़ी संख्या में यहां पर तमाम कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता। बताते चले कि हाई कमीशन के बाहर, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर इसी के तहत सुरक्षा भी सख्त की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में जिस तरह से इन दिनों हालात देखने को मिल रहे हैं, उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत में इसके तहत विरोध की स्थिति बनी हुई है और इसी विरोध से जुड़ी हुई ये तस्वीरें विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांग्लादेश एम्बेसी के सामने से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा सख्त की गई है। बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चारों तरफ बैरिकेडिंग्स लगाई गई है और हालांकि अभी इतनी ज़्यादा उग्र नहीं हुई है ये भीड़, लेकिन प्रशासन पहले से ही सख्ती बरते हुए हाथों में पुतला भी लिए हुए हैं, बैनर पोस्टर भी लिए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसका असर, उसका रोष भारत में देखने को मिल रहा है और जमकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं आप। हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं, इनकी तरफ से नाराजगी सीधे तौर पर व्यक्त की जा रही है। बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद से असर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म तो विश्व हिंदू परिषद नाराज है। और नाराजगी के तहत बड़ी संख्या में यहां तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदर्शन से जुड़ी हुई, नाराजगी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की जा रही है। अब देखिए ये 5 तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में तख्तियां हैं और दूसरी तस्वीर हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध। बड़ी संख्या में तमाम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तीसरी तस्वीर में देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से लगाई गई थी इन्हें रोकने के लिए, लेकिन अब उसे क्रॉस करते हुए तमाम कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। बैरिकेडिंग हटाई है, भीड़ यहाँ पर अब उग्र होते हुए दिखाई दे रही है। बैरिकेडिंग्स को साइड करके ये भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है। बांग्लादेश एम्बेसी के सामने दिल्ली में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो बांग्लादेश में जिस तरह से आग बरसी है, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की जा रही है, उसकी निंदा एक तरफ भारत में हो ही रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नाराजगी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से व्यक्त की जा रही है और उसी नाराजगी का ये असर यहाँ पर प्रदर्शन के तौर पर देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि भारत की संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सद्भाव के सिद्धांत को चुनौती देने वाले ऐसे किसी भी प्रयास का उचित जवाब दिया जाना चाहिए और इसी उद्देश्य से यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 23 और 24 दिसंबर को देश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके तहत आज पहला दिन और ये वो हौसला बड़ा है कि जो इस देश में राजनीति हो रही है,
बांग्लादेश की सरकार अपने राज धर्म का पालन करे, वहाँ का जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनको सुरक्षा प्रदान करे। माता की जब भारत माता का उद्घोष होता है तो सभी को एक साथ बोलना चाहिए, बोले सोनिहाल। एक बार ये नारे बंद करें। कट्टरपंथी होश में हो, गोल्डी जी नारे बंद करो। कट्टरपंथी होश में हो, ये गोल्डी जी नारे बंद करो। इस्लामिक जिहाद बंद करो। ये नारे बंद करो। नहीं लेनी चाहिए। हिंदू कमजोर नहीं है, सहिष्णु है, ये ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस पैदा भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए पूरे विश्व को। बाबा जी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन होना चाहिए, कहाँ शांति है यहाँ पर? बांग्लादेशी उच्चायोग की भी सुरक्षा काफी बढ़ा कौन दी गई किसके साथ के? सारी शांति है। बांग्लादेश हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है, कन्याओं के साथ बलात्कार करके उनको जलाया जा रहा है, हिंदुओं की संपत्ति को लूटा जलाया जा रहा है, हिंदुओं की रक्षा नहीं की जा रही है। इसीलिए यूनिट सरकार को सावधान हो जाना चाहिए, तुरंत हिंदुओं की रक्षा करे, उनको समान नागरिक अधिकार मिलना चाहिए। साथ साथ यदि बांग्लादेश को भारत बना सकता है तो भारत बांग्लादेश को मिटा भी सकता है। और हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि ये रसद बांग्लादेश को देने वाला रसद पानी तुरंत बंद किया जाए। महामंडलेश्वर स्वामी कुछ सिकता कुछ महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो लोगों में नाराजगी है जिस तरीके से दीपू दास को जिंदा जलाया गया धर्म के आधार पर, उसको लेकर बहुत सारी यहाँ पर नाराजगी देखी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदू परिवारों पर आप ये बताइए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी ये हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ है। जिस तरीके से हिंदुओं को वहाँ मारा जा रहा है, बिल्कुल भी सहनीय नहीं है और हम इसको नहीं सहेंगे। हम प्रतिकार कहेंगे। हिंदू एक शौर्य की कौम है और हम अपना शौर्य दिखाने के लिए ही यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में अलग अलग महिलाओं पर भी उत्पीड़न हुआ है, रेप केसेस देखे जा रहे हैं, दुकानों को जलाया गया है, परिवारों को उत्पीड़न किया जा रहा है, वो तो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। डेफिनेटली उसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रदर्शन के लिए कि सरकार पर दबाव पड़े और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा मिले। और सबसे ज्यादा इस हिंसा की शिकार महिलाएं ही होती हैं, अल्टीमेटली उनको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। दीपू दास भी जो जलाया गया, उसके पीछे आप देखिए परिवार है, वाइफ है, उनकी पत्नी है। देखिए, बहुत हर चीज का खामियाजा जो है वो एक महिला को ही भुगतना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ये इस समय जो हो रहा है वो निहित ही हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं को मारा जा रहा है। 58 देश इन लोगों के हैं। यदि वो देश इंटरफेयर नहीं करते हैं तो हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। भारत की सरकार पे हम दबाव बनाएंगे। निश्चित तौर पर एक बार फिर से तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं सिकता, तो आप देख सकती हैं कि बैरिकेड पर कई सारे लोग चढ़े हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए। लेकिन उसके बावजूद पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि जो उच्चायोग है उसकी सुरक्षा को बहुत सख्त रखी जाती है। किसी भी देश के उच्चायोग तक किसी को भी पहुंचने की इस तरीके से प्रदर्शनकारियों को इजाजत नहीं होगी। पहला जो बैरिकेड है जो कि रिंग रोड के पास में लगा था, जी बिल्कुल, ये पुतला भी यहाँ पर जलाया जा रहा है। आप देखिए, क्योंकि पुतला लेकर यहाँ पर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ में ये लोग आए हुए थे। ये आप देखिए कि यहाँ पर पुतला जलाया गया है। बहुत सारे नौजवान लोग हैं जो कि पुतला जलाकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बांग्लादेश जो सरकार है उसके खिलाफ नाराजगी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि इस तरीके से आप देखिए कि ये पुतला भी जलाया जा रहा है और नारेबाजी भी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ की जा रही है। नाराजगी व्यक्त किया जा रहा है, पुतला जला रहे हैं। है, हम किसी को नहीं मारते, पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हम दिल्ली से, आप आ जाओ। इन लोगों को जाओ, देखिए यहाँ पर नाराजगी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है प्रदर्शनकारियों के बीच। बांग्लादेश सरकार के जो हेड हैं, उनका यहाँ पर फोटोग्राफ जलाया गया है।
नौजवान जो लोग हैं प्रतिरोध कर रहे हैं, बैरिकेड को तोड़ा गया है। और ये आप देखिए कि लगातार इस तरीके से एक जो बढ़ने की कोशिश मुर्दाबाद बांग्लादेश, मुर्दाबाद बांग्लादेश चलाना चाहिए, क्योंकि उसकी सरकार के ही देख में दीपू दास की हत्या की गई है। दीपू दास की निर्मम हत्या को बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। ये आप देखिए, ये पैरों से जो है यूनुस जो कि बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं बांग्लादेश के पीएम की यहाँ तस्वीरें जला रहे हैं। यही कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ जो हो रहा है उसके विरुद्ध हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और ये जो घटना है ये हिंदू समाज को शर्मसार करने की घटना है और इस निर्मम हत्या से हर एक हिंदू बिल्कुल झकझोर होकर रख गया है। आज समय आ गया है कि हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। कुछ मजहब के लोग आप देखिए कि एकदम से पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद, सुरक्षा कर्मियों के पास होने के बावजूद जो है वो भीड़ खींच ले गई। उसके वजह से जो है वो काफी लोगों के अंदर नाराजगी, और बांग्लादेश में सिर्फ एक घटना नहीं हुई है, तमाम सारी ऐसी घटनाएं जो है वो हो चुकी हैं। एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही हैं। जो बांग्लादेश सरकार है वो बिल्कुल नाकाम अभी तक रही है इन घटनाओं को रोकने में। हिंदुओं का उत्पीड़न जो हुआ है तो उसी के वजह से आप देखिए कि ये बहुत सारे जो बैनर पोस्टर हैं उसको भी सेव हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, इस तरीके से बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। कोशिश यही है इनकी कि बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंचा जाए, लेकिन सुरक्षा बहुत ज़्यादा रखी गई है। इसके वजह से बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंचना लगभग मुश्किल है। थोड़ा सा आगे एक तस्वीर में और दिखाना चाहूँगा, सुशील लाठी अगर आगे आए तो ये आप देखिए कि यहाँ अलग अलग जो हिंदुवादी संगठन हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार जो भीड़ है वो इकट्ठा हो रही है और ये आप देखिए एक बड़ा सा बैनर यहाँ पर लगाया गया है। तमाम सारे जो फोटोग्राफ्स हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। सर, कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के विरोध में अब नई दिल्ली में ये रोष देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक समय बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन आज की तारीख में बांग्लादेश सरकार जब से यूनुस सरकार आया है तब से हमारी जो संबंध बिगड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के खिलाफ वो लगातार बकबस बयान दे रहा है और जो हमारी हिंदू माँ बहन है उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। आज जो दीपू को जो हत्या कर दिया गया, बिना निर्दोष उसको एक को जिंदा जलाया गया, और जब तक अत्याचार बंद नहीं होगा तब तक हमारे जो है हिंदू सड़क पर आ चुका है। और बांग्लादेश में जितना भी हमारे हिंदू माता बहन है इनको हम बताना चाह रहे हैं, आप लोग संघर्ष करो, हिंदुस्तान आपका साथ में है। आज यदि भारत सरकार हमको ऑर्डर दिया जाए यहाँ से बजरंग दल को, तो हम 1 घंटे के अंदर बांग्लादेश को खत्म कर देगी उसको, अगर नहीं मानेगा तो ऐसे प्रतिवाद चलती रहेगी हमारी। महिलाओं से भी बात करते हैं। मैडम, यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? पहले हमारे संबंध बड़े अच्छे थे, लेकिन जब से यूनिट सरकार आई है, जब से वहाँ पर सत्ता पलट हुई है, तब से हिंदुओं का प्रचार बढ़ गया। नहीं, ये अब कम हो गया है योगी सरकार के आने से, मगर अभी हमारी यही मांग है कि जो हमारे देश में और हर जगह जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं बंद होने चाहिए। और हमारी सरकार से भी यही अपील है कि हम ये हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो बंद करवाएं। हम भी यही चाहते हैं कि जितनी भी सुविधाएं दिए भारत बांग्लादेश को देता है और भारत सारी सुविधाएं बंद करे। जितने भी हिंदू हैं बांग्लादेश में उनको भारत बुला जाए और जितने भी बांग्लादेशी हैं उन सबको बांग्लादेश वापस भेजा जाए। जब लोग हिंदुओं को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते तो हमारे हिंदू हमारे देश में भेज दिए जाएं और यहाँ के जो भी मुसलमान हैं या कोई भी हैं वो जाएं अपने कंट्री, वो खुश रहें, हमें खुश रहने दें। मैडम, काफी ये बड़ी घटना हुई है जो बहुत बड़ी ये घटना हिंदुओं को, ये सारे विश्व को शर्मसार कर रही है। जो ये घटना हुई है, जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक है ये वहाँ उनको खत्म कर रहे हैं।
चलो वो भी मान लिया, पर इस तरीके से मानवता को शर्मसार करते हुए आप जिंदा जला रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शन बहुत बड़ी चीज नहीं है। इससे आगे भी आगे अब हिंदू जाएगा। मैम, आप लोग घर छोड़ के यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, तो इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। झकझोर तो दिया ही है, और कल को ये किसी के भी साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। बस हम ये चाहते हैं जैसे को तैसा, जैसे वो हमारे दीपू भाई के साथ हुआ वैसे ही उनके साथ हो, जो उनके साथ ये बर्बरता व्यवहार किया है। नहीं, बिल्कुल हिंसा का जवाब हिंसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। सर, कहना चाहेंगे? हमारा कहना इतना है कि हम हिंदू विनम्र है, नम्र है, दयावान है, इसका नजायज फायदा ना उठाना चाहिए। हम अपनी मस्ती के अंदर आ गए। तो देखिए यहाँ पर अब सीधे तौर पर नाराजगी तो व्यक्त की ही जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन भी यहाँ पर प्रदर्शन